हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। 29 मार्च से 4 अप्रैल तक जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक करें वीडियो। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो YouTube इसे दूसरे दर्शकों तक भी पहुंचाती है और हमारी मेहनत सफल होती है। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। तो एज यूजुअल पहले हम आपके जॉब, बिजनेस, पैसे के कार्ड्स देखेंगे, लव के कार्ड्स देखेंगे लेकिन सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस देखेंगे। चलिए देखते हैं एंजल मैसेजेस धनु राशि वालों के लिए। अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड है, पर्सनल कंसल्टेशन में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, रीच आउट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये इंट्यूशन की कार्ड है। जो आपकी अंतरात्मा बोल रही है वही सही है, वही सबसे बड़ी गुरु है। उनकी सुने, आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, चाहे बिजनेस, जॉब, प्यार, फैमिली, किसी भी चीज़ के लिए। तो बहुत ही पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं जॉब, बिजनेस और पैसा धनु राशि वालों के लिए। जॉब, बिजनेस, पैसा 29 मार्च से 4 अप्रैल के लिए। द हाई प्रीस्टेस, यहाँ भी इंट्यूशन आई है। देखिए ये अंतरात्मा की ही आवाज़ है, बिल्कुल सुनी। द डेविल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे पहला मुझे लगता है कि आपका ध्यान थोड़ा सा ईश्वर के तरफ, स्पिरिचुअलिटी के तरफ, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा, ये सब के तरफ इस हफ्ते आप थोड़े इंक्लाइन हो सकते हैं। दूसरी बात, अपने इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुने। ये आपको गाइड करेंगी सही रास्ते पे। अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जो कि टॉक्सिक है, चाहे बॉस टॉक्सिक हो सकते हैं, टॉक्सिक मतलब कोई ग्रीड वाली रिलेशन, कोई बहुत डोमिनेटिंग, कोई बहुत ज़्यादा कोई लालच हो, कोई लोभ हो, गुस्से वाले हो, एक्सट्रीम वाले पर्सन हो या ईगो वाले पर्सन हो, इस तरह के पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना अंतरात्मा की आवाज़ सुने। कहीं आप अगर जजमेंट या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बच के रहे। ऑफिस पॉलिटिक्स में कोई गंदा माइंड गेम खेल सकता है, कोई ज़बरदस्ती आपको कहीं फंसा सकता है, तो बच के रहे। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बच के रहे। अगर आप ऑफिस में कोई ऐसा है जो कि आपके ऊपर आपका वो बाद में टॉक्सिक हो सकती है आपके लिए। ये मुझे क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस दिखती हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के भी चांसेस है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उस पे ही आप कायम रहे। जो आपकी मन बोल रहा है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, उस पे रहे। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप कुछ चीज़ों से बहुत नाराज़ हैं, तो आप अब निगेटिव पर्सन, निगेटिव सिचुएशन से दूर रहना चाहते हैं और क्लियरली आप बता देना चाहते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो या जिनके साथ आप काम करते हैं नौकरी में, तो आप अपनी आइडिया, अपनी जो सोच है वो एकदम सीधा रखने वाले हैं, स्ट्रेट रखने वाले हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो आपको सही लग रहा है वो आप बोलेंगे, लॉजिकल चीज़ बोलेंगे, इंटेलिजेंट चीज़ बोलेंगे, भले वो थोड़ी रूखी लगे सबको, लेकिन मुझे लगता है कि आप एकदम फोकस्ड रहेंगे। और जो आपकी से नहीं बातों में नहीं एग्री करेंगे, उनसे आप दूर हो जाएंगे या उनको दूर हटा देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है आपको थोड़ा अपना टेम्पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अगर टेम्पर इश्यूज हैं तो। यहाँ पे कुछ चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं साजी, आप काफ़ी वेट कर रहे हैं, चाहे आपने जो काम किया है उस पर वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स के लिए। आपने प्रोजेक्ट करी है, कोई डील मिली है तो पैसों के लिए या डील के थ्रू हो जाने के लिए या प्रोजेक्ट पास हो जाने के लिए, इस तरह से वेटिंग है। अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो उसके रिजल्ट्स के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है 3 दिन से 3 हफ्ते में आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगी। बहुत हद तक ये पॉजिटिव ही होती हैं क्योंकि ये एक्सपेंशन की कार्ड है, ग्रोथ की कार्ड मानी भी जाती है 3 ऑफ वॉन्ड्स।
यहाँ कुछ के लिए पार्टनरशिप्स होते हुए लवर्स कार्ड के साथ डील्स होते हुए एसोसिएशंस होते हुए दिख रही हैं जॉब में। कुछ के लिए चॉइसेस की भी कार्ड है कि हो सकता है आपके पास जॉब में या बिजनेस में दो तरह के चॉइसेस हो, जिसमें से आपको एक चूज करना है। तो अपनी अंतरात्मा की सुने। फिर ये देखिए लास्ट कार्ड और फर्स्ट कार्ड में है कि अपनी अंतरात्मा की सुने और डिसाइड करें, प्रॉस एंड कॉन्स देख लें, सारी चीजें का नॉप तोल करके अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के डिसाइड करें। यहाँ पे लकी नंबर आपके लिए 4 रहेगा। साजिश लकी कलर आपके लिए मरून रहेगी। और पैसों की स्थिति मुझे लग रहा है जो पहले के जो आपने काम किए उसमें भी थोड़ा सा वेटिंग लग सकता है, अगले हफ्ते आ सकती है। फिलहाल जिनको जो रेगुलर इनकम है वो तो आती रहेगी जो आती है जनरली, पर एडिशनल पैसों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो दिस इज इट जॉब, बिजनेस और मनी के कार्ड्स। अब देखते हैं लव में सजी के लिए क्या है। लव में सजीस के लिए क्या है? स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें। The Magician, the Five of Swords, the Knight of Pentacle, the Two of Pentacle, the Ace of Wands in reverse, the Ten of Wands. यहाँ पे आप या आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लड़ाई खत्म होने की। कन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई हुई है, लेकिन इस कारण से रिलेशनशिप शायद स्टॉप हो गई है या इतनी स्लो हो गई है, तो लड़ाई खत्म हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, इसकी मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है। इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं, चाहे मन से कर रहे हैं, मांग के कर रहे हैं, या अलग अलग तरीके के होते हैं मैनिफेस्टेशन के। तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कन्फ्लिक्ट आपके और आपके पर्सन के बीच में खत्म हो जाए। लेकिन कहीं पे ये इतनी स्लो है या स्टक हो गई है, ये बढ़ नहीं रही है, जस की तस है, कन्फ्लिक्ट अभी भी बरकरार है, लेकिन मैनिफेस्टेशन जारी है, या फिर बढ़ी भी है तो इतनी थोड़ी सी कि आपको लग ही नहीं रहा है कि कुछ मूवमेंट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एरीज हो सकते हैं, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी राशि हो सकते हैं। सिचुएशन यही है यहाँ पे। लेकिन टू ऑफ पेंटिकल दुविधा की स्थिति है। टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, 10 ऑफ, तो बोझ लगना अब ये सिचुएशन, क्योंकि जैसा आप पहले फील करते थे वैसा आप अब फील नहीं करते हैं उस पर्सन के लिए, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में कोई दूसरे पर्सन भी हो। टू ऑफ पेंटिकल, इसलिए वो अट्रैक्शन, वो जो डिजायर आपका खत्म हो गया है। एक रिलेशनशिप में जो स्पार्क होती है, जो फायर होती है, वो खत्म होती हुई दिख रही है। सिर्फ अब ये बोझ लग रहा है, रिलेशनशिप बहुत बर्डनिंग लग रहा है। रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत सारा सिर्फ काम और इमोशनल काम, मीन्स क्या है, दिमाग की, इमोशंस की काम दिख रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल, या तो आपके पर्सन एक्चुअल में दुविधा की स्थिति में है जहाँ की वो कुछ डिसीजन अभी लेना नहीं चाहते, तो आपको लग सकता है कि अब ये स्पार्क जो थी वो खत्म हो गई है और सिर्फ काम, इमोशनल जो बर्डन है वो रह गया है इसमें। या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई दूसरे ऑप्शन है, उस कारण से भी ये इस अट्रैक्शन खत्म हुआ है। चलिए यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये दोनों कार्ड्स एरीज, लियो, सजिटेरियस के ही हैं। चलिए लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। द हेरोफेंट, 5 of Wands, 9 of Wands. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप चाहते तो आपके पर्सन से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है। आप चाहते हैं एक लंबा रिश्ता, या शादी करना चाहते हैं, या कमिटेड रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन आप डरे हुए हैं। जो लड़ाई हो सकती है, जो कन्फ्लिक्ट होती रहती है, बार बार जो ड्रामा होता है, उस कारण से तो आपने गिव अप तो नहीं किया है सिचुएशन में, लेकिन अब आप उतने ओपन दिखते नहीं। आपको इस ड्रामा, ये जो केओस, ये जो लड़ाई, इस कन्फ्लिक्ट से डर लगता है। अब थोड़ा सा ये आपको रोक लेती है, ये आपको रोक लेती है
आपके पर्सन के तरफ फुल्ली ओपन अप होने से। आप अब ड्रामा नहीं चाहते, आप वो सारा कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते अपने लाइफ में, इसीलिए आप चाहते तो अभी भी पर्सन को हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो ड्रामा से बचना चाहते हैं, वो कन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं आप, लेकिन अभी भी आपने गिव अप नहीं किया है सिचुएशन पे, कहीं पे अभी भी आपको कहीं होप है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी। फिलहाल की ये एनर्जीज है, आप इस कन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं। टॉरस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। तो टॉरस हुए वृषभ, एरीज लियो सजिटेरियस हुए एरीज हुए मेष, लियो सिंह और सजिटेरियस धनु। यहाँ कुछ केस में एक पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, जो मैरिड हो सकते हैं, कोई एक पर्सन मैरिड हो सकते हैं। तो यही है, देख रही थी मैं कोई मैसेजेस तो मिस नहीं हो रहे। यस, लेकिन गिव अप नहीं किया है, पर वो अब ड्रामा वो जो होती है बार बार टेंशन, उससे निकलना है, वो नहीं चाहिए। कमिटमेंट तो चाहिए, प्यार तो अभी भी है, लेकिन गिव अप भी नहीं किया है, पर ये ड्रामा नहीं चाहिए, ये ये कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए जो दिख रही है साजिश। सो दिस इज इट। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।